अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक कहानियों का सिलसिला आज शुरू कर रहे हैं। पानी से खाली झील अगली कहानी है। पहाड़ों के दामन में एक छोटी सी झील थी जिसके ऊपर कमल के फूल तैरते रहते थे। झील को जो भी देखता, झील की सुंदरता उसके दिल मोह लेती। झील में बहुत सी मछलियाँ रहती थी। एक शाम वो मछलियाँ इकट्ठा हो गईं। वो झील की कहानी सुनाने के लिए इकट्ठा हुई थी। तब उनमें से एक मछली ने झील की कहानी सुनाना शुरू की। वो कहानी यूँ थी। बहुत पहले की बात है। हमारी झील का राजा था, महान और बलवान राजा था। तो वो भी हमारी तरह मछली, और उसके पेट और गोलफड़े सुनहरी थे, मगर हमसे ज़्यादा सुनहरे। हाँ, जो मखलूक आसमान पर रहती है उसको रात के अंधेरे में बहुत से तारे दिखाई देते हैं, मगर वो हमारे आसमानों का तारा था। और जब झील पर अंधेरा छा जाता तो वो पानी में रोशनी दिखाता, तैरता जाता। अब सुनो, हुआ ये कि बरखा रानी एक मर्तबा हमारी धरती की तरह हमारी इस धरती की तरफ पानी के बादल भेजना भूल गई। न घटाएं उमड़ी, न बिजली कड़की, बारिश बरसी, न जल थल एक हुए। धरती माँ की प्यास बढ़ गई और धूप की तेज़ी हमारी झील का सारा पानी बूंद बूंद कर पी गई। धरती माँ से जो पानी बचा उसे हवाएं उड़ा कर ले गई। पवन राजा की सवारी आई और पूरब से पश्चिम चली। बची खुची बूंदें भी उसके साथ हो ली। हमारी झील एक छोटा सा तालाब बन गई। मछलियाँ पानी के ऊपर आ गईं। रोज़ रोज़ कौवे आते और प्यास की मारी मछलियों को चट कर जाते। हमारा राजा, सुनहरा राजा, धीमे धीमे बोलता था, और उसने सरगोशी में जो कहा वो धरती से निकला और दूर तक चला गया। बरखा रानी ने उसकी पुकार सुनी, ऊपर से झांक कर नीचे धरती की तरफ देखा, फिर अपने साथ की सारी परियों को आवाज़ दी। वो परियां जो पानी भर कर लाती हैं, वो परियां जो पानी से भरे बादलों को आसमान में उड़ाए लिए फिरती हैं, सारी परियां हड़बड़ाकर नींद से जाग उठी। उनका शोर गरज राजा ने सुना और बादलों की पूरी फौज को हुक्म दिया, गरजो बरसो, गरज गरज कर बरसो। गरज राजा के हुक्म की देर थी कि सारी धरती कांप उठी। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। पानी से लदे उदे उदे काले काले बादल आसमान में झूमते चले। जोर का कड़का हुआ, पूरब से पश्चिम तक बिजली लहराई। हर कौंदे लपकने लगे, फिर कौंदे लपकने लगे। आसमान के किवाड़ और खिड़कियां खुल गई। उनके आर पार रोशनी का झमाका नज़र आया और उमड़ कर पानी बरसने लगा। बूंदें टपाटप बरसने लगी और उनकी नर्म नर्म आवाज़ हमारे लिए बहुत मीठी थी। यह आवाज़ हमें बता रही थी कि आसमान में परियां क्या बातें कर रही हैं। हमने बारिश की आवाज़ सुनी और हमारे दिल खुशी से झूम उठे। लेकिन हमारे सुनहरे राजा को फिर भी डर था। उसे डर था कि थाले भरने से पहले और झील के लबालब होने से पहले ये काले काले बादल वापस न चले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि प्यास मिटने से पहले बारिश थम जाए। इसलिए सुनहरे राजा ने बरखा रानी की पुकार और ज़ोर शोर से पुकारा, गरज राजा, बरखा रानी, और फिर ये दिखा दो, पानी बरसाओ और इतना बरसा दो कि झील पानी से भर जाए। सुनहरे राजा के ये कहने की देर थी कि आसमान के सारे बंद दरवाजे खुल गए। पानी बरसा और टूट कर बरसा। बिजली चमकी और धरती डोल गई। धूप की तेज़ी बुझ गई और मछलियों को चट कर जाने वाले कौवे भीग गए। आसमान से धीरे धीरे गरज राजा और बरखा रानी उतरे और हाथ में हाथ डाले धरती माँ के पास आए। ये तुम्हारी बात का असर है, उन्होंने मछलियों के सुनहरे राजा से कहा। ये तुम्हारी बात का असर है। धरती डोल गई और पानी टूट कर बरस रहा है। अब इस बात से न डरना, ये झील अब पानी से खाली नहीं रहेगी। सो
फिर यह झील पानी से लबालब भर गई और उसके पानी पर कमल के फूल खिल उठे। तब से सारी मछलियाँ हंसी खुशी इस झील में रहती हैं और सुनहरे राजा की आवाज़ एक कहानी बनकर हमारे साथ साथ चलती रहती है। हम आज तक उस आवाज़ से सैराब चले आ रहे हैं।